अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसके बाद dy अपॉन dx को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था, बिल्कुल सिमिलर ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें भी आपको x इज़ इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है t की फॉर्म में, मतलब कि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और y भी आपको फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो उस दोनों को हमने सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने के बाद दो आंसर्स ऑब्टेन करने हैं, और आफ्टर दैट इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपने dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। और जो प्रीवियसली दो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt, उनका इस्तेमाल करना है। x आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सेकेंड t, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10t। अच्छा, ये दोनों जो से पार्ट 1 है और पार्ट 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x ऑप्ट की इक्वेशन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सेकेंड t, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इट मीन्स t अपॉन dt ऑफ द एंटायर फंक्शन हमने लिख देना है विद इन ब्रैकेट्स। अच्छा, स्क्वायर रूट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट है, उसके बाद उसके स्क्वायर रूट के इनसाइड जो टर्म है वो है, इट मीन्स के 1 प्लस सेकेंड t की होल पावर 1/2 आपको गिवन है। अगर स्क्वायर रूट जो है रेडिकल फॉर्म की बजाय हम क्वेश्चन को इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इनसाइड द पैरेंथेसिस जो टर्म पड़ी है उसको बाद में डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल को डील करेंगे, तो ये हम पावर रूल को डील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे x पावर n के लिए डेरिवेटिव होता था ना n इंटू एक्स पावर n-1, यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे 1/2 गिवन है। और आगे देखें, हम अनफोल्ड करने लगे हैं, अब इनसाइड द पैरेंथेसिस पावर रूल को डील कर चुके, अब अंदर के फंक्शन को डील करने लगे हैं, तो अनफोल्डिंग करेंगे हम डॉट लगा के, मतलब फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और d अपॉन dt ऑफ इनसाइड द पैरेंथेसिस जो फंक्शन पड़ा था वो सारे का सारा हमने लिख दिया। यहाँ पे हम ज़रा एलसीएम का काम कर लेते हैं। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा, हाफ माइनस 1 आपको माइनस हाफ देता है। ठीक है, अच्छा, d अपॉन dt अंदर दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको और बाद में इसके ऊपर उसको अप्लाई कर देंगे। d अपॉन dt ऑफ 1 एज इट इज़ लिख दिया हमने। ऑल्दो ये स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वैसे तो बड़ी डेप्थ का स्टेप है, नेसेसरी स्टेप भी है, बट स्किप भी किया जा सकता है अगर आपको इतनी कमांड हो जाए अपनी डिफरेंशिएशन की एक एक स्टेप की, उसके एक एक आंसर की, तो स्किप भी किया जा सकता है। अच्छा, नेगेटिव पावर कभी भी मैथ्स अपने फाइनल आंसर में नहीं रखता, लिहाजा इस सारी टर्म को उठा के हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, सो दैट पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गई। और अगले स्टेप में जाके इसको रेडिकल फॉर्म में हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 0 लिखा ना, अभी मैंने कहा था कि इस अगली लाइन को बेशक आप डायरेक्ट ही इसके ऊपर वर्किंग कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट हमने एक एक स्टेप कर दिया। कांस्टेंट अमाउंट का डेरिवेटिव 0 और आगे सेकेंड t का डेरिवेटिव सेकेंड t इंटू 10t। अच्छा, अब आपके पास जो पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में भी हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म रेडिकल फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने अपने फाइनल आंसर को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे जो हमारे पास लास्ट टर्म पड़ी हुई थी, लास्ट फैक्टर 0 प्लस सेकेंड t एंड 10t, इसमें 0 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग सिर्फ सेकेंड t और 10t रह जाएगा, उसको हमने न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ dx अपॉन dt। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि y की फॉर्म में है उसको हम डील करते हैं, इसको लेबलिंग भी कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके डेफिनेटली जब चेन रूल हमने यूज़ करना है तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल है, और एक वो इक्वेशन जो कि y की फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10t। तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन के लिए हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, किसको, y वाली इक्वेशन को। इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग है यहाँ पे।
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan t। इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। और देखिए यहाँ पे भी जैसे पहला x इज इक्वल टू समथिंग था, वो भी स्क्वायर रूट के इनसाइड था, ये भी आपके पास स्क्वायर रूट के इनसाइड है। इट मीन्स कि पहले स्क्वायर रूट को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्वियस बात है आप पावर रूल लगाएंगे। जो ब्रैकेट पहले आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड से आप चल रहे हैं, जो चीज़ आपके पास पहले अपीयर हो रही है आपने पहले उसको अनफोल्ड करना है, फिर उससे अंदर वाली चीज़ को अनफोल्ड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब कि आपके पास tan t की होल पावर, स्क्वायर रूट ऑफ tan t की का मतलब tan t की होल पावर 1/2। अब पावर रूल हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल, और बाद में अनफोल्डिंग करेंगे tan t को का डेरिवेटिव हम लिखेंगे d/dt ऑफ tan t। यहाँ पे भी हमने सिर्फ लिखा है, लाजमी सी बात है, अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला tan t के ऊपर, तो वो नेक्स्ट स्टेप में उसके फाइनल आंसर लिख लेंगे। 1/2 -1 से आपको मिल रहा है -1/2, और tan t का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर t। अब आपने उसको डील कर दिया। लास्ट में एक और अनफोल्डिंग होती है एक्चुअली t की, जो एंगल होता है उसको भी आपने अनफोल्ड करना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे dt/dt से 1 आएगा ऑब्टेन होगा, लिहाजा वो हम स्किप कर जाते हैं इन जनरल प्रैक्टिस, ठीक है। पावर नेगेटिव नहीं आएगी, लिहाजा उसको पॉजिटिव करने के लिए tan t को डिनोमिनेटर में ले गए तो उसकी पावर हो गई पॉजिटिव। सेकेंड स्क्वायर t जौन सा है वो न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा, इसको आप बेशक यहीं पे लिख दें या अगले स्टेप में लिख दें, इट्स ऑल अप टू यू। सो हमने यहीं पे लिख लिया कि हमने दो काम किए स्टेप में, एक न्यूमिनेटर लिखा और एक डिनोमिनेटर में रकम को ले जाके पावर नेगेटिव जो आ रही थी उसको पॉजिटिव कर दिया। फिर वही बात कि हमारे गिवन क्वेश्चन में रेडिकल फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, तो tan t जो सा है इसको भी हम अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास y का आंसर ऑब्टेन हो गया। इसको भी लेबलिंग कर लेते हैं और अगले स्टेप में जाके हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमसे ये नहीं डिमांड की गई थी कि ये चीज़ें फाइंड आउट करें, उसने डायरेक्ट डिमांड की थी फाइंड आउट dy/dx। लिहाजा चेन रूल को हम खुद से अब अप्लाई करेंगे। यूज़ करने के लिए एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं उसकी मेन फॉर्म, dy/dx इज इक्वल टू dy न्यूमिनेटर सेपरेट, डिनोमिनेटर सेपरेट dx, ठीक है। और t वेरिएबल हमारा इन्वॉल्व था, लिहाजा डिफरेंशियल ऑफ t हमने एडजस्ट कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास आंसर्स पड़े हुए हैं, एक इक्वेशन नंबर 2 में हमें अवेलेबल है आंसर dy/dt का, वो हमने लिख लिया। दूसरा हमारा आंसर इक्वेशन नंबर 1 में है, बट जब भी आपने आंसर यहाँ पे चेन रूल में लिखना होता है तो एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर करना है आपने कि उसमें आपसे पूछा गया है और आप उसे दे क्या रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हुए बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं वैल्यू उतार लेनी नीचे। देखिए dt/dx मांगे, बट वी हैव dx/dt, इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ dx/dt यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब हम जो भी हमारे पास रकमें आंसर इक्वेशन नंबर 1 में है उसका रेसिप्रोकल, मतलब आप ये कह लो कि रकमें उलट जाएंगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। रकमों को उल्टा के लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया। और फिर आगे बढ़ते हुए हम चेक करेंगे कि क्या कहीं कोई कैंसलेशन पॉसिबल है, क्या कहीं कोई कॉमन टर्म लिख सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उनका फिर फाइनल आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पे अगेन बताया जा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म हमने यहाँ पे लिखा है। 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर ऑफ t जो से इसका एक फैक्टर जो है सेकेंड t से कैंसिल आउट हो जाएगा, और tan t डिनोमिनेटर में एक तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, एक विदाउट स्क्वायर रूट है, तो बेसिकली ये दोनों हैं तो tan t ना,
तो इन दोनों की पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, इनको हम कंबाइन कर देंगे इनकी पावर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी हमें कैंसिलेशन के बाद मिला उसको एक नीट फॉर्म में लिख रहे हैं, और इससे अगले स्टेप में हमने जाके क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो हमें नज़र आ रहा है tan t, एक तो होल पावर 1 है, एक होल पावर 1/2 है, इन दोनों की पावर्स को हमने इकट्ठा कर के फिर फाइनल आंसर अपना अनाउंस करना है। बस ये हमारी वर्किंग रह गई है, सो द फाइनल विल बी हेयर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके पास कोई भी एक टर्म हो और आगे उसी टर्म का फैक्टर के अंदर पड़ा हुआ हो स्क्वायर रूट, तो वो एक्चुअली पावर होती है 3/2। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 1 + 1/2 इज एक्चुअली 3/2। सो दिस इज द आंसर।